भारत में, खासकर राजस्थान में, एक ऐसा किला है जिसका नाम सुनते ही जहन में रहस्य और डर की तस्वीरें बनने लगती हैं। और वो किला है भानगढ़। तो चलिए आज इसी किले की भूतहा कहानी में उतरते हैं। सोचिए, किले में घुसते ही आपको ये आधिकारिक चेतावनी पढ़ने को मिले। ये अपने आप में इस जगह के माहौल के बारे में बहुत कुछ बता देती है। यह चेतावनी बस एक शुरुआत है उस अंधेरे अतीत की जो इस किले से जुड़ा है। भानगढ़ को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे डरावनी और भुताहा जगहों में से एक माना जाता है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की रूह कँपा देती है। तो इस किले की जो डरावनी साख है ना, उसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जो इसके भूता होने का राज खोलती है। ये कहानी दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी और एक जुनूनी तांत्रिक। तो एक तरफ है कहानी की नायिका राजकुमारी रत्नावती, जिनकी सुंदरता और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे, और दूसरी तरफ है कहानी का विलन, एक तांत्रिक जो काले जादू का माहिर था और राजकुमारी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उस तांत्रिक ने राजकुमारी को हासिल करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची। उसने एक ऐसी चीज चुनी जो देखने में तो बड़ी मामूली लगे, लेकिन असल में उसमें उसने अपना काला जादू छिपा रखा था। उसका प्लान था एक इत्र की शीशी का, एक ऐसा इत्र जिस पर उसने जादू टोना कर रखा था। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को इस्तेमाल करेंगी, वो अपना आपा खो देंगी और पूरी तरह से तांत्रिक के वश में आ जाएंगी। उसकी शैतानी योजना का ये सबसे अहम हिस्सा था। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। राजकुमारी रत्नावती जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा चतुर थीं। वो कोई आसान शिकार नहीं थी। और यही वो पल था जब सब कुछ पलट गया। जैसे ही राजकुमारी के हाथ में वो इत्र आया, उन्होंने अपनी सूझबूझ से फौरन तांत्रिक की बुरी नीयत को पकड़ लिया। वो समझ गई कि दाल में कुछ तो काला है, ये कोई आम तोहफा नहीं था। तो राजकुमारी ने बड़ी ही चालाकी से उस इत्र की बोतल को उठाया और पास में पड़े एक बड़े से पत्थर पर दे मारा, और फिर तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ गया। वो जादू पत्थर में समा गया और वही पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक की तरफ चल पड़ा और उसे कुचल दिया। मतलब उसी का जादू उसी का अंत बन गया। पर कहानी का अंत इतना आसान नहीं था। अपनी हार और मौत को अपने सामने देखकर तांत्रिक ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दाव खेला। वो पत्थर के नीचे दम तोड़ रहा था और अपनी आखिरी सांसों के साथ उसने पूरे के पूरे भानगढ़ को एक भयानक श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप जो भानगढ़ का नामो निशान मिटाने वाला था। श्राप, और बस उस एक श्राप ने सब कुछ तबाह कर दिया। भानगढ़ की सुनहरी किस्मत पर हमेशा के लिए एक काला साया पड़ गया। उस श्राप का असर ये हुआ कि जो कभी एक जीता जागता फलता फूलता शहर था, वो किला, वो पूरा शहर धीरे धीरे खंडर में बदल गया। एक खूबसूरत रियासत अब बस एक वीरान जगह बनकर रह गई थी। और यही कहानी आज भी भानगढ़ के भुताहा होने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। लोग कहते हैं कि किले का सारा रहस्य इसी कहानी में दफन है। वहां के लोग आज भी यही मानते हैं कि उस तांत्रिक की गुस्सैल आत्मा आज भी उन खंडरों में भटकती है, शायद अपने अधूरे बदले की आग में। और इसी वजह से भानगढ़ इतना डरावना और भूताहा है। तो सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है, एक किंवदंती, या फिर उस तांत्रिक की आत्मा सच में आज भी उन खंडरों में अपना बदला पूरा होने का इंतजार कर रही है? इसका जवाब शायद भानगढ़ के उन वीरान खंडरों के पास ही है।